सो प्रीलिम्स को हमें लाइटली नहीं लिया है। उसके लिए जो चीज़ें मैंने सीखी वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहली चीज़ ये है कि प्रीलिम्स के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी कोई स्कूल की एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपको एक मटेरियल दिया, आपने पढ़ लिया, उसको मेमोराइज कर लिया और आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस साल का आपने पेपर देखा हो 2025 का, तो उसमें अजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं यूपीएससी ने। तो वहाँ पे उसमें आपकी थिंकिंग टेस्ट होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है कि आप क्या समझे हैं वो पर्टिकुलर कंसेप्ट से। सो उसके लिए फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज आपकी जो भी बेस नोट्स है, क्लासरूम मटेरियल है, आपको क्लास में जो भी दिया जाता है उसको आपको समझ के पढ़ना है, मेमोराइज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल से ही आपको एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले तो आपका माइंडसेट चेंज करना है, आपका पर्सपेक्टिव ये बनाना है कि कोई चीज़ आपको कही जा रही है कि ये चीज़ ऐसे होती है, उसके पीछे का जो क्यों है, ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, वो जो क्यों है वो आपको पूछना पड़ेगा। जब आप क्लास में बैठते हैं, जब आपको कुछ सिखाया जाता है, तो आपको एज इट इज फेस वैल्यू पे चीजें नहीं समझनी है। हर चीज के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। तो उस चीज से आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। तो फर्स्ट इज बेस नोट्स जो आपके हैं उसको आपको समझ के क्रिस्टल क्लियर कर देना है। अगर आपको मैं कहूँ कि नीम से आगे भी अगर कोई पूछे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज हम लोग जियोग्राफी में ओशियन करेंट्स पढ़ेंगे, तो ओशियन करेंट्स में अगर कहीं पे कोल्ड डेजर्ट है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट क्यों है, क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट होगा। तो उस वजह से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट क्लैरिटी, बेस नोट्स वो अच्छे से हो जाने चाहिए। सेकेंड थिंग इज हर सीरियस एस्पिरेंट को सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती है। जैसे पॉलिटी है, अगर उसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो हम सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। वैसे ही हर सब्जेक्ट में ऐसी सर्टेन सेट ऑफ बुक्स होती है जो आपको स्वयं भी बताएंगे एंड आपको खुद को भी पता होनी चाहिए, और वो बुक्स आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। कोई आपको यूपीएससी स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा। फिर भी आपको यहाँ पे मैंने सर से बात करी तो पता चला कि वो बुक्स को भी आपको दिया जाता है, उसकी भी नोट्स दिए जाते हैं, राइट। बट आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो किताब खुद खोल के उसके चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो स्पून फीडिंग नहीं होगी यूपीएससी ने, तो वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक, इस तरह की सारी, जियोग्राफी है तो एनसीईआरटीज है, एंशिएंट मेडिवल है तो उसके लिए भी एनसीईआरटीज है, ओन एनसीईआरटीज पढ़ते हैं हम। तो ये सारी सेट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स आपको खुद पढ़नी पड़ेगी और उसमें से आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, या फिर क्लासरूम जो नोट्स है उसके अंदर आप साइड में खुद का एनरिचमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपके धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये आपका फाउंडेशन बनाएंगे।